यथाशक्ति यथा प्रज्ञं शृणुयत्नेन सुब्रत न चाशुश्रवे वाच्यं नृशंसया तपस्विने नानधीताय वक्तव्यं पुण्यं पुण्यवतां सदा स्वर्गं यशस्यं धन्यं च बुद्धिशुद्धकरं सदा। अखिल ब्रह्मांड नियंता परम अकारण करुणावर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम जी महाराज, पूज्य चरण सद्गुरुदेव भगवान, मधुमंगलमय संत समाज, परम मंगलमय भगवद विग्रह स्वरूप पंचम वेद श्री महाभारत जी, तदनंतर्गत भगवान की वह द्वारिका लीला जिसका अनुश्रवण महर्षि वैशंपायन से राजेंद्र मुकुटमणि महाराज जन्मेजय ने प्रश्न किया। जिन भगवान श्री कृष्णचंद्र के स्वरूप को भगवती श्रुति एकात्मजौ एकात्मनौ जगद्योनि सृष्टि संहार कारकौ, दोनों के स्वरूप एक हैं, फिर भी कार्य भेद से वे दो रूपों में होकर सृष्टि का पालन संहार करने वाले हैं। यह जो इनका महत् स्वरूप है, इन दोनों के स्वरूपों को देख करके ऋषियों ने उस समय क्या किया? राजा जन्मेजय प्रश्न कर रहे हैं। जिस प्रश्न का उत्तर महर्षि वैशंपायन वेदगर्भ भगवान ऋषि श्री वेदव्यास जी महाराज के द्वारा अनुप्राप्त अनुश्राविक अनुश्रवण वह दिव्य अलौकिक प्रभा जो भगवान को परिलक्षित करती है, भगवान को प्रणाम किया है और गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया, भगवान केशव को प्रणाम किया है, जगत कारण भगवान शंकर को प्रणाम किया। और इस कथा को वर्णन करने के पूर्व नाधीताय वक्तव्यम पुण्यम पुण्यवता सदा, जिसने कुछ भी अध्ययन न किया हो ऐसे पुरुषों को पुण्यात्मा, विद्वान,
इस पवित्र प्रसंग का कभी उपदेश न करें, क्योंकि यह चरित्र ही ऐसा है। असमानस मानस चख चाही, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। भगवान का यह जो चरित्र है अत्यंत गोप्य है, नितांत गोप्य है। यह कथा तब सुनाई जा रही है जब भगवान श्री कृष्ण के 10 पुत्र हैं, 1 पुत्री है। भगवान का विवाह 16,100 कन्याओं के साथ एक बार और 8 महापट्ट महिषी के साथ अलग और भगवती रुक्मिणी के साथ अलग विवाह हो चुका है। सभी स्त्रियों से भगवान के पुत्र प्राप्त हो चुके हैं। 10-10 पुत्र हैं, 1-1 पुत्रियां हैं। जिन वेदार्थ का चिंतन करने वाले सज्जन महापुरुष भगवान की एक रसता और भगवान की एकात्मता का प्रतिपादन करते हैं, अनेक उपनिषद आरण्यक ग्रंथ जिनके मंगलमय स्वरूप का अनुमोदन करते हैं, वे भगवान वेदपरायण आदि तपोधन युक्त श्री नारद जी महाराज भगवान के जिस अद्भुत स्वरूप का चिंतन करते हैं, वह दोनों विष्णु और भगवान शिव कल्याणकारी देवताओं के कैलाश पर्वत पर एकत्र होने का यह जो पुण्य और अद्भुत वृत्तांत है, वह उसका श्रवण कराते हैं। ध्येय पुण्यवतात्मानं नित्यं मिदविदार्थ निश्चितम् अनेन कारण संयुक्तं सेवन्ते नित्यमीदृशम्। मुनयो वेदनिरता नारदाद्यास्तपोधना अत्यद्भुतं महापुण्यं वृत्तं कैलाश पर्वते। यह वृत्तांत कैलाश पर्वत का है। सिद्ध तपोधन योगीजन इन ऋषियों का निवास है। सेवहि शिव सुख कंद, ये भगवान का सेवन करते हैं। जो ऋषि भगवान के परम साहचर्य को प्राप्त करते हैं, उन ऋषियों को यह स्वरूप सहज ही प्राप्त हो जाता है। एक बार की बात है, लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी महाराज देवताओं के साथ, अमलात्मा महात्मा मुनियों के साथ भगवान देवादिदेव महादेव का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर जाते हैं।
यह कैलाश पर्वत कैसा है? और यह कैलाश पर्वत कितना रमणीय है। अत्यद्भुतं महापुण्यं वृत्तं कैलास पर्वते। यहाँ पर वृत्तम कैलास पर्वते कहने का मतलब कैलाश पर्वत एक उत्तुंग शिखर है, जिस शिखर पर विराजमान होकर के अन्यान्य जितने शिखर हैं वह कैलाश पर्वत को आवृत किए हैं। जैसे कमल कर्णिका में जो सबसे पहले प्रस्फुटित होता है वह दूर होता है, फिर उसके बाद में जो प्रस्फुटित होता है पत्र वह उससे कम दूर होता है और प्रस्फुटित होता है, तो वह उससे और कम दूर होता है, और अंत में यह जो सहस्त्र कर्णिका प्रस्फुटित कमल है वह बीचों बीच में जिस मकरंद को लेकर के विराजमान है वह मकरंद रूप ही कैलाश पर्वत है। अथ देवगणा सर्वे रुद्रानीकैः पराजिता। ये देवता भगवान के उस कैलाश पर्वत का दर्शन करते हैं। जिसमें औषधियों का रूप, तपस्वियों का वह तप, बड़े बड़े वेद प्रणहित जो मंत्र हैं उनका स्वरूप, योग साधनाओं का स्वरूप परिलक्षित हो रहा है। स इत्थम् आदिश्य सुराजनैस्तैः समन्विता पितृभिः सप्रजेशैः ययौष्वधिष्ण्यन्निलयं पुरद्विष कैलासमद्रिप्रवरं प्रिय प्रभो। सबसे परम प्रिय कुछ पर्वतों में भगवान के कुछ ऐसे पर्वत हैं जिन पर्वत के ही सानिध्य में देवादिदेव महादेव को प्राप्त किया जा सकता है। पावन पर्वत वेद पुराणा राम कथा रुचिराकर नाना। नीलगिरी पर्वत, कैलाश पर्वत, यह कुछ ऐसे पर्वत हैं श्री चित्रकूट धाम में विराजमान श्री रामशैल पर्वत, कैलास मद्रिप्रवर प्रिय प्रभो। भगवान शंकर का यह प्रिय धाम है। यह कैलाश कैसा है? कहा जन्मौषधि तपो मंत्र योग सिद्धैर नरैर्तरैः जुष्टं किन्नर गंधर्वैरप्सरसोभि व्रतम सदा। इस कैलाश पर्वत पर औषधि, तप, मंत्र तथा योग आदि उपायों से सिद्धि को प्राप्त कराने वाले जन्म से ही सिद्ध देवता नित्य निवास करते हैं।
गंधर्व, किन्नर और अप्सराओं के द्वारा जो अत्यंत ही सुसेवित हुआ करता है। यह जो अप्सराएं हैं यह भगवान के भजन में बाधा नहीं पहुंचाती हैं, ये विघ्नकारक नहीं हैं, अपितु अनेकानेक विघ्नों का यह निराकरण करने वाली हैं। इंद्रियां जब साधन से पवित्र हो जाती हैं तो वे ही भगवत प्राप्ति का उपाय बनती हैं, और यही जब वासना रूप विषय से लिप्त हो जाती हैं तो यही जन्म और मृत्यु का कारण बनती हैं। इसलिए अर्जुन ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, जीव का दुश्मन कौन है और मित्र का कौन है? तो भगवान कहते हैं बंधुरात्मात्मनस्तस्य एनात्मैवात्मनात्मनः। इस कर्म जाल में फंसे हुए जीव का यह आत्मा ही शत्रु है और यह आत्मा ही मित्र है। नाना मणिमय श्रृंगैर्लता नाना धातु विचित्रतैः नाना द्रुम लता गुलमैर्नाना मृगगणाव्रतैः। यह कैसा दिखता है? मणिमयों का शिखर है, अनेक प्रकार के धातुओं से रंग बिरंगे प्रतीक होते हैं, जिन पर अनेक प्रकार के वृक्ष, लता, गुलमादि छाए हुए हैं, जिनमें झुंड के झुंड जंगली पशु विचरण करते हैं। वहाँ निर्मल जल के अनेक झरने बहते हैं, बहुत सी गहरी कंदराएँ हैं, ऊंचे सिरों का कारण, और पर्वत अपने प्रियतमों के साथ विहार करती हुई सिद्ध और सिद्ध पत्नियाँ, जल का जो स्थान है वह जल क्रीड़ा का रूप बना हुआ, सब ओर से मयूरों का शोर, मदान्ध भंवरों का गुंजार, कोयलों की कुहू कुहू ध्वनि, अन्यान्य पक्षियों का जो कलरव है, उस पर्वत को भगवान के भजन के योग्य स्थली बनाते रहते हैं। व्रजन्तमिव मातंगैर्गृणन्तम् इव निर्झरैः मंदारैः पारिजातैश्च सरलैश्च चोपशोभितं तमालैः शालितालैश्च कोविदारासनार्जुनैः। अब वृक्षों का वर्णन है। मंदार, पारिजात, सरल, तमाल, साल, ताड़, कचनार, अशन अर्जुन वृक्षों के वह पर्वत बड़ा सुहावना लगता है। इस तरह से यह जो समग्र औषधियों का मूल, समग्र साधनों का मूल, समग्र योग साधनाओं का केंद्र जो भगवान का यह कैलाश पर्वत है, यह बड़ा ही सुंदर है। इसकी जो ऊंचाई है वह 100 योजन ऊंचा, और उसकी जो शाखाएं वह 75 योजन तक फैली हुई हैं। उसके चारों ओर सर्वदा अविचल छाया बनी रहती है। सयोजन सतोद्येश पदोन विटपातयत पर्यकृक्षाचलक्षाया निर्नीडस्तापवर्जितः तस्मिन् महायोगमये मुमुक्षुशरणेषुराः ददृशोऽशिवमाशीनं त्यक्तामर्षमिवान्तकम् अंतकम इव अमर्षम त्यक्त्वा। जैसे भगवान काल अमर्ष का त्याग करके, यानी क्रोध का त्याग करके विराजमान हों इस पर्वत पर,
क्योंकि यहाँ पर मुमुक्षुओं का आश्रय घनीभूत है। भगवान को यह भी कहा गया है, करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। बड़ी बढ़िया बात है। करालम महाकाल कालम कृपालम, जितने भी इस शब्दावलियों में पद हैं वह एक दूसरे के विरोधी हैं। करालम, भगवान अत्यंत ही कराल हैं। कैसे कराल हैं कि जिनको कभी देखा नहीं जा सकता, और जो देख ले उसके हृदय का जो संताप है वह दूर हो जाता है। करालम महाकाल, और करालम से भी बड़ा है महाकाल। भगवान इस समय महाकाल का रूप धारण किए हैं, और ये महाकाल हैं कैसे? करालम महाकाल कालम, महाकाल के भी ये काल हैं, और महाकाल के काल होने के बाद भी कृपालम, महाकाल करालम महाकाल काल कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। यह गुण के आगार हैं। तस्मिन् महायोगमये मुमुक्षे शरणेर्सुरा ददृश शिवमासीनम। भगवान शिव विराजमान हैं। कहा कैसे विराजमान है? त्यक्तामर्षमिवान्तकम, वे साक्षात क्रोधहीन काल के समान जान पड़ रहे हैं। इनमें कुछ करालता है? कहा इनमें कोई करालता नहीं है, क्योंकि इनके नेत्र त्राटक मुद्रा में स्थित हैं। कुछ भगवान की आँखें खुली हुई हैं और कुछ भगवान की आँखें बंद सी हैं, और उन आँखों में भगवान के दर्शन जन्य जो जल हैं वे प्रकट हो रहे हैं। भगवान के आसपास कौन है? महाशांत प्रशांत सनंदनाद्यैर्महासिद्धैः शांतं शमशांत विग्रहम उपास्यमानं सख्या च भर्त्रा गुह्यक रक्षसाम। भगवान भूत भावन देवादिदेव भगवान महादेव का वह जो अंग है वह बड़ा शांत है। सनकादि सनत कुमार सनत ऋषियों के द्वारा, सिद्धगणों के द्वारा, सखा यक्ष कुबेर के द्वारा भगवान उनकी सेवा को प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे भगवान जगतपति महादेव सारे संसार के सुहृद हैं, स्नेह बस सबका कल्याण करने वाले हैं। कल्याण कर्तृ के रूप में ब्रह्मा आदि देवताओं ने भगवान का दर्शन किया है। विद्या तपो योग पथमा स्थितं तमीश्वरं चरन्तं विश्वसुहृदं वात्सल्यालोकमंगलम। भगवान के दिव्य मंगलमय अंग की कांति कैसी है? कहा लिंगम च तापसाभीष्टं भस्म दंडजटाजिनम अनेन संध्याभ्र रुचा चंद्रलेखां च बिभ्रमत। जैसे सायंकाल की मेघसी कांति वाले शरीर पर वे तपस्वियों के अभिष्ट चिन्ह यानी भस्म को धारण कर रखे हैं। दंड के रूप में जो त्रिशूल खड़ा है वह दिखाई दे रहा है। भगवान की जटाएं अत्यंत जटिल हैं। मृगचर्म भगवान के शरीर पर विराजमान है। भगवान के मस्तक पर
चंद्रमा अनेक प्रकार की कलाओं के द्वारा समस्त ऋषियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। भगवान एक कुश के आसन पर विराजमान हैं। निज कर डासी नाग रिपुछाला बैठे सहजहीं शंभु कृपाला। भगवान जहाँ बैठे हैं वहीं पर श्री नारद आदि ऋषियों का सत्संग प्राप्त हो रहा है। नारद जी के पूछने पर सनकादि आदि महर्षि ब्रह्म तत्व का उपदेश कर रहे हैं। भगवान का जो बायां चरण है वह दाएं जांघ पर स्थित है। भगवान की कलाई में रुद्राक्ष की माला है और भगवान तर्क की मुद्रा में विराजमान हैं। बाहु प्रकोष्ठ क्षमाला मासीनम तर्क मुद्रया। तर्जनी को अंगूठे से जोड़कर अन्य अंगुली को आपस में मिलाकर फैला देने से जो बद्ध सिद्ध होता है उसे ही तर्क मुद्रा कहा गया है। इसका ही नाम ज्ञान मुद्रा भी है। यानी तर्क मुद्रा और ज्ञान मुद्रा में कोई विशेष अंतर नहीं है। ऐसे भगवान कैलाश पर विराजमान हैं। तम ब्रह्म निर्वाणम निर्वाण समाधिमाश्रितं व्यपाश्रितं गिरिशं योग कक्षाम। सनकादि आदि महर्षि आदेश कर रहे हैं नारद जी को, और वह चित्रित स्वरूप भगवान महादेव का वैसे ही परिलक्षित हो रहा है जैसे कोई महापुरुष परमात्मा के उस परम रहस्यमयी लीला का स्मरण करके अपने भाव भंगिमा के द्वारा परमात्मा को ही प्रकट कर रहा हो। महर्षि वैशंपायन कहते हैं कि हे राजन, ऐसे भगवान शिव कैलाश पर विराजमान हैं और ऐसे ही कैलाश पर जाने की इच्छा एक बार की बात है। भगवान द्वारिकाधीश ने विचार किया। यह इनके मन में कब विचार हुआ, अब इसका वर्णन कर रहे हैं। हे राजन, भगवान ने अपने शत्रुओं को द्वारिकाधीश के पद पर अभिषिक्त होते हुए साल्व, दंतवक्र, नरकासुर, रुक्मी आदि दुष्टों का संहार करके किया। द्वारिकापुरी में निवास करते हुए सर्वसमर्थ भगवान श्री हरि पृथ्वी का ही सदा शासन किया करते। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी देवी के संयुक्त होने पर और दोनों के विवाह हो जाने पर द्वारिका में एक अलग तरह की खुशी है। द्वारवत्यां जगन्नाथो वशन वृष्णिभिरीश्वरः रुक्मण्या संगतो देवो वशस्तत्र पुरे हरि कदाचित् तया सार्धं शेतेरात्रौ जगत्पतेः। एक बार की बात है, भगवान अपने पर्यंक पर विराजमान होकर
किसी चिंतन मुद्रा में विराजमान थे। भगवती श्री रुक्मणी देवी भगवान के श्री चरण कमल का पाद संवाहन कर रही थी। कदाचित तया सार्धम शेते रात्रौ जगत्पति विहरम च यथा योगम प्रीतः प्रीति युजाम तया। अनेक प्रकार के वस्त्राभूषण से आवेष्टित भगवती रुक्मणी देवी भगवान के श्री चरण कमल का संवाहन कर रही थी। इस समय भगवान के सानिध्य में विराजमान देवी रुक्मणी की इतनी सुंदर सुषमा है। महर्षि वैशंपायन कहते हैं, राजन, जैसे समग्र संसार की जो दिव्य शक्तियाँ हैं वे भगवान के श्री चरण कमल में विराजमान हैं और उन सारी शक्तियों के द्वारा भगवान की सेवा की जा रही हो। प्रीतियुजाम तया यथा योग्यम विहरम च। भगवान अनेक प्रकार के क्रीड़ाओं से जिन भगवान का मंगलमय शरीर श्रांत हुआ है, अर्थात कभी कभी ऐसा होता है कि शरीर श्रांत क्लांत न होने पर यदि कोई चरण दबाता है या कोई शरीर के समीप में रहता है तो विघ्न उत्पन्न होता है। लेकिन आज भगवान भी यह चाह रहे हैं कि देवी रुक्मणी यहाँ पर विराजमान रहें। भगवती के गोद में भगवान का श्री चरण कमल है। मंद मुस्कुराहट के द्वारा सौरभ्य सुंदर वायु प्रदेश के द्वारा भगवान के श्रांत का अपनोदन किया जा रहा है, जिससे भगवान को बड़ा सुख मिल रहा है। आज भगवान पुनः प्रसन्न मुद्रा में विराजमान हैं। अथोवाचम तदा देवी रुक्मणी रुक्मभूषया पुत्रमिच्छामि तत्वेश त्वक्तो माधवनंदन। भगवती रुक्मणी देवी ने किसी वस्तु की अभिलाषना के लिए, किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए भगवान वसुदेव नंदन श्री कृष्णचंद्र से कुछ प्रश्न किए हैं। यहाँ पर भगवती रुक्मणी अपने सुंदर सौभाग्य और सुषमा स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए और भगवान श्री कृष्ण के अंग संग को प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रणय की याचना कर रही हैं। बलिनं रूप संपन्नं त्वयैव सदृशं प्रभो वृष्णीनामपि नेतारं वीर्यवन्तं तपोनिधिं। यहाँ पर पूर्व में कह दिया गया है कि पुत्रमिच्छामि तत्वेश। यहाँ पर जितने भी शब्दों का प्रयोग भगवती के द्वारा प्रयोग किए गए हैं वह पुत्र इच्छा से, पुत्र की कामना से भगवान देवादिदेव भगवान श्री नारायण से यह प्रश्न किया जा रहा है, हे प्रभु, मैं आपको चाहती हूँ। यदि भगवान कहें कि देवी अभी भी आपको कुछ प्राप्त करने में कुछ बचा है, मूर्धाभिषिक्त एक क्षत्र सम्राट द्वारिकाधीश की अर्धांगिनी के रूप में सिंहासन में समासीन समस्त देवताओं के द्वारा
समस्त यादवों के द्वारा जिस पद की वंदना की जाती है देवी, तुम वहाँ पर विराजमान हो। अभी भी तुम्हें कुछ प्राप्त करने की इच्छा है? भगवती कह रही हैं, बलिनम रूप संपन्नम त्वयैव सदृशं प्रभो वृष्णिनेता वृष्णिनामपि नेतारं वीर्यवन्तं तपोनिधिम। हे प्रभो, मैं आपको प्राप्त करना चाहती हूँ। क्या आपने मुझे प्राप्त नहीं किया? तो भगवती रुक्मिणी कहती हैं कि हे प्रभु, मैंने आपको तो प्राप्त किया है, लेकिन आपको जैसा प्राप्त करना चाहिए वैसा आपको नहीं प्राप्त किया। हे प्रभु, अत्यंत ही बलवान, रूप संपन्न, पराक्रमी, तपोनिधि और वृष्णिकुल का अग्रज, वृष्णिकुल का नेता और अत्यंत पराक्रमशील तथा राजविद्या जो ब्रह्म विद्या है, इन ज्ञाताओं में अग्रगण्य जो श्रेष्ठ पुरुष है वह मुझे प्राप्त करना है। सर्वशास्त्रार्थ कुशलः राजविद्या पुरस्कृतम् एवमादिर्गुणैर्युक्तं दातुमर्हसि सत्तम। हे प्रभो, अनेक प्रकार के गुणों से युक्त हुआ जो आपका स्वरूप है वह मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूँ। भगवान अब प्रश्न करें कि देवी, अभी भी आपने मुझे प्राप्त नहीं किया, तो ये देखो मेरा चतुर्भुज रूप। भगवान ऐसा कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, लेकिन इसमें भगवान की इच्छा तो है, लेकिन माता रुक्मिणी का नहीं है। त्वयि सर्वस्य दातृत्वं नित्यमेव प्रतिष्ठितम्। हे प्रभु, आप में सदा ही सब कुछ देने की शक्ति विद्यमान है, तो क्या तुम्हें मुझे मेरे सामर्थ्य के ऊपर संदेह है? भगवती रुक्मिणी कहती है, नहीं, क्योंकि मैं आपके स्वरूप को जानती हूँ। आपका स्वरूप कैसा है? भगवती रुक्मिणी देवी कह रही हैं, त्वं हि सर्वस्य कर्ता च दाता भोक्ता जगत्पति विशेषस्तु भृत्याराम शुश्रूषा नियतात्मनाम। जब किसी भक्त के ऊपर जब जैसी जहाँ कुछ भी परिस्थिति आती है, हे प्रभु, आप उन्हें वह सब कुछ वस्तु प्रदान कर देते हैं। इसलिए इस विषय में आपके प्रति किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। विशेषस्तु तद्भृत्यानाम भवद्भृत्यानाम, आपके भक्तों में या आपके भक्ति करने वाले महापुरुषों में वह स्वरूप प्राप्त है कि वे आपको जैसे चाहें, जहाँ चाहें, जब चाहें तब वे आपको प्राप्त कर सकते हैं। हे प्रभु, मैं भी आपको वैसा ही चाहती हूँ और आपसे आपको प्राप्त करना चाहती हूँ। वक्तव्यं किमु देवेश यदि भक्तास्मि केशव। हे प्रभु, यदि आप मुझे अपना भक्त मानते हैं तो इस विषय में यह कहना ही नहीं है, जो मेरा है वह आपका है
और जो आपका है वह मेरा है, जो आपका अपना है वह मेरा है, और जो मेरा अपना है वह आपका है। फिर भेद बुद्धि कहाँ रह गई? भगवती यह कह रही हैं, हे प्रभु, जिस चरित्र लीला नायक की अवतार भूमि की पृष्ठभूमि पर आपका अवतीर्ण हुआ है, अभी भी आप वसुदेव नंदन हैं। मैं आपको आपके चरणों की कृपा प्रताप से आपको रुक्मिणी नंदन के रूप में देखना चाहती हूँ। भगवती इस विषय को और भी स्पष्ट रूप में, विस्तार रूप में इस व्याख्यान माला को प्रकट करेंगी, लेकिन इनका दर्शन हम सब फिर करेंगे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय।